फ्रेंड्स, क्या आप गूगल माई बिजनेस पे लोकल एसईओ पे आप चैंपियन बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं, आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको बना दूंगा, गारंटी। फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस में चैंपियन बनने के लिए हमें गूगल माई बिजनेस को टॉप पे रैंक करना होता है। टॉप पे अगर आप रैंक करते हैं, लोग आपको चैंपियन मानेंगे। अब टॉप पे रैंक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, अगर एक ही स्ट्रेटेजी का बात करें, वो है साइटेशन स्ट्रेटेजी। तो आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हम समझेंगे कि गूगल माई बिजनेस में साइटेशंस क्या है, साइटेशंस का डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, ये हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कितने टाइप के साइटेशंस है ना। उसके बाद हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजिकली हमें रैंक करने के लिए साइटेशंस कैसे करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोकल एसईओ गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रैंक करने का जो तरीका है, इसमें साइटेशन का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके बगैर जो है आप रैंक नहीं कर सकते। बिजनेस ओनर हो, डिजिटल मार्केटर हो या फ्रीलांसर हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग है। सो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि साइटेशंस क्यों करना है और साइटेशंस करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। टॉप 3-4 बेनिफिट समझते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन टॉप 3-4 बेनिफिट पहले समझते हैं। सो बेनिफिट नंबर 1, अगर आप साइटेशन ठीक से करते हैं, स्ट्रेटेजिकली आप साइटेशंस करते हैं, ऐसे केस में आप टॉप पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा पाएंगे। बिना साइटेशंस पे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप रैंक नहीं करा सकते। कोई अगर आपको कमिट कर रहा है तो आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो साइटेशन ठीक से करेंगे तो रैंक टॉप पे करेंगे। ये है पहला बेनिफिट। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा बेनिफिट, अगर हम साइटेशन ठीक से करते हैं और स्ट्रेटेजी तरीके में करते हैं, तो ऐसे केस में हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है कभी सस्पेंड नहीं होता है, सस्पेंशन प्रूफ बन जाता है। ऐसे केस में थोड़ा बहुत अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन कर दिया जाने अनजाने में, फिर भी आपका प्रोफाइल जो है सस्पेंड नहीं होता है। यानी आपका प्रोफाइल को अगर सस्पेंड प्रूफ बनाना है तो आपको साइटेशंस अच्छे से करना होगा, समझना होगा। ये था सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट है कि अगर आप ठीक से साइटेशंस करते हैं, आपका नंबर हमेशा लाइव रहेगा। कभी आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से नंबर हटेगा नहीं। या फिर अगर मान लीजिए कि आपका प्रोफाइल में नंबर लाइव नहीं हो रहा है, नंबर रिव्यू में है या फिर पेंडिंग बता रहा है, इस साइटेशन स्ट्रेटेजी के हेल्प से आपका प्रोफाइल पे नंबर जो है हमेशा रहेगा, एक्टिव होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो नंबर के लिए ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट है, आपके जो प्रोफाइल है उसमें जो रिव्यू आप डलवाते हो, आपके क्लाइंट से, बाकी किसी से आप डलवाते हो, वो रिव्यू बहुत सारे टाइम पे हमने देखा है कि रिव्यू हट जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपने साइटेशन ठीक से किया, तो ऐसे केस में आपका रिव्यू जो है वो हटेगा नहीं। तो साइटेशंस का हमने बेनिफिट समझ लिए। ये टॉप 4 बेनिफिट है, बाकी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं काफी सारे वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अब समझते हैं कि मान लीजिए कि आप बीइंग ए डिजिटल मार्केटर या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद खुद साइटेशंस कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास सैलून है, आप रेस्टोरेंट बिजनेस है, आपका होटल है, कोई छोटा सा रिटेल स्टोर है, या फिर कुछ भी हो। तो ऐसे केस में हर बिजनेस कैटेगरी के केस में साइटेशन करने का स्ट्रेटेजी सेम है। आप ये मत समझना कि मैं वेडिंग इंडस्ट्री से हूं तो हमारा साइटेशन स्ट्रेटेजी अलग होगा, या फिर मान लीजिए कि मैं टूर एंड ट्रैवल से हूं, हमारा स्ट्रेटेजी अलग होगा। ऐसा नहीं, किसी भी टाइप का बिजनेस में आप है तो साइटेशंस करने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजी सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई किया, बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टाइप के साइटेशंस है, ऐसा नहीं है। साइटेशन स्ट्रेटेजी में आप समझेंगे कि बिजनेस कैटेगरी अगर अलग है तो क्या करना चाहिए। तो बिजनेस कैटेगरी सेम है तो साइटेशन स्ट्रेटेजी है सेम। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स कि साइटेशंस क्या है, मतलब साइटेशंस किसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइटेशंस जो है बहुत भारी भरकम वर्ड है और डर जाते हैं, और लोगों को लगता है कि भाई मेरे को नहीं मालूम है टेक्निकली, मुझे मत बताओ, मैं किसी एजेंसी से या किसी फ्रीलांसर से करवा लूंगा। भाई एकदम सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। साइटेशन मतलब आप किसी भी साइट्स पे आप खुद को लिस्टिंग कराते हैं। मान लीजिए कि आप आपका गूगल माई बिजनेस में खुद को लिस्टिंग करा रहे हैं, या फिर आप जस्ट डायल में खुद को लिस्टिंग करा रहे हैं, या फिर इंडिया मार्ट में लिस्टिंग करा रहे हैं। किसी भी साइट्स पे जब आप खुद को लिस्टिंग कराते हैं, उस टाइम पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं। जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका वेबसाइट, आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आपके ओपनिंग डेट, आपके क्लोजिंग डेट, आपका प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, आपके सर्विसेज के इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं
किसी भी वेब साइट्स में आपको रजिस्टर्ड होने में, इसमें आपका खुद का जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, इंडिया मार्ट हो, ट्रेड इंडिया हो, एनी काइंड ऑफ वेब वाले प्लेटफॉर्म है जहां आप रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देना होता है। उस इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं नेप, मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ये तीन को साइटेशंस बोलते हैं। यानी नेम, एड्रेस और फोन नंबर हम डाल के जो साइट्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और ये नेम, एड्रेस और फोन नंबर हर साइट्स में, हर वेबसाइट्स में ये सेम होता है और सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं साइटेशंस। इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन अगर समझेंगे तो एन फॉर नेम, ए फॉर एड्रेस, पी फॉर फोन नंबर, उसके बाद डब्ल्यू और डी। डब्ल्यू मतलब वेबसाइट और डी मतलब डिस्क्रिप्शन। यानी इसको आप समझिए, आप किसी भी साइट्स पे आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, किसी भी साइट्स में, आपके खुद के गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आपके खुद के फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, आपके खुद के स्टैंड अलोन वेबसाइट है, आपके ब्लॉग या आर्टिकल वाले साइट्स है, हर जगह पे आपको नेम, एड्रेस, फोन नंबर जो एनपीए है कंपलसरी आपको सेम रखना है, इसको बोलते हैं साइटेशंस। उसके बाद आपको, अगर आपका वेबसाइट है तो ऐसे केस में आपको हर जगह में सेम वेबसाइट डालना है। उसके बाद आता है डी मतलब डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है कि आपको भी हर जगह पे सेम टाइप के डिस्क्रिप्शन डालना है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन का क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन डालने का लिमिट है, कहीं पे 1000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, कहीं पे 2000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, कहीं पे 5000 कैरेक्टर्स का लिमिट है। तो ऐसा आप 3-4 डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन बना लीजिए, लेकिन उसी 3-4 टाइप के डिस्क्रिप्शन को आपको हर जगह पे यूज करना है। अब इमेजिन करिए कि अगर आपके हर प्लेटफॉर्म पे आपने 50 डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर्ड किए हैं, आपने 100 डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर्ड किए हैं, हर जगह पे आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आपका वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन सेम है, तो इमेजिन करिए आपका कितना बड़ा क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा, गूगल में आपका कितना बड़ा अथॉरिटी बिल्ड होगा। इसको बोलते हैं साइटेशंस। इसके बगैर आप टॉप पर रैंक नहीं कर सकते। अगर आपको उम्मीद है कि मैं बिना साइटेशंस पे रैंक कर जाऊंगा, 100% नहीं पॉसिबल है, आपको साइटेशंस करना होगा। अब आप समझ गए होंगे, 100% समझ गए होंगे कि साइटेशंस क्या है। समझ गए ना? प्लीज कमेंट में बताना कि समझे कि नहीं समझे। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ साइटेशंस, कितने टाइप के साइटेशंस है। मतलब अभी हमें स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आप जब गूगल करोगे, आपको लोकल लिस्टिंग करना है या साइटेशंस करना है, तो आपको हजारों साइट्स मिल जाएंगे, लेकिन कौन से साइट्स पे करें, कितने क्वांटिटी में करें, कब करें, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं साइटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो साइटेशन स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमें समझना होगा कि कितने टाइप के साइटेशन है, यानी टाइप ऑफ साइटेशन। अब टाइप ऑफ साइटेशन के अगर बात करें, 6 साइटेशन टाइप है, मतलब मेजरली 6 टाइप ऑफ साइटेशन है, 6 टाइप ऑफ साइटेशन। सो 6 टाइप ऑफ साइटेशन में से पहला है जिसको बोलते हैं मेजर साइटेशंस, दूसरा है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री साइटेशंस, तीसरा है जिसको बोलते हैं रीजन साइटेशंस, चौथा है जिसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस, पांचवा है जिसको बोलते हैं अनक्लेम साइटेशंस, छठा है जिसको बोलते हैं स्टैक्ड साइटेशंस। सो हमने 5 समझ गए, 6 समझ गए। टोटल साइटेशन टाइप कितना है बताइए कमेंट्स में मुझे। टोटल साइटेशन टाइप है 6 है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला 3। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? नेक्स्ट 2। यानी टोटल पहला जो 5 है, 6 में से 5 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैक साइटेशन अगर आपने नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको पहले 5 के बारे में बताऊंगा, मेजर के बारे में बताऊंगा, आपको इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, रीजन के बारे में बताऊंगा, अनक्लेम और अनस्ट्रक्चर, ये 5 के बारे में अभी हम बात करेंगे। स्टैक साइटेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने स्टैक साइटेशन नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सो पहले बात करते हैं मेजर साइटेशंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मेजर साइटेशंस या फिर साइटेशन के जो टाइप डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये समझना क्यों जरूरी है। मतलब जब आप साइटेशंस करते हैं, ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना होगा, जो मैंने ये पहले 5 बताए, ये 5 टाइप में आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। ये समझ में आ गया? 5 साइटेशन टाइप में
आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा। ऐसा आप नहीं करना कि मेजर साइटेशन साइट्स में आपने रजिस्टर किए हैं खुद को, लेकिन आपने अनक्लेव्ड में आपने कुछ नहीं किए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आपने कुछ नहीं किए, या फिर रीजन स्पेसिफिक में आपने कुछ नहीं किए। ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ा गलती है। आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा ये 5 डिफरेंट साइटेशन साइट में। जितने आपने इंपॉर्टेंस दोगे इंडस्ट्री साइट को, उतना इंपॉर्टेंस देना है आपको आपका मान लीजिए कि रीजन साइट्स को, उतना इंपॉर्टेंस देना है अनक्लेम्ड साइट को, उतना इंपॉर्टेंस देना है अनस्ट्रक्चर्ड साइट्स को। अब यहाँ पे जो एक मेजर चीज है, सो मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आप फ्रीलांसर है ना, और आपके क्लाइंट्स के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हैं, और मान के चले कि आपके पास टोटल 7 प्रोफाइल है, 7 प्रोफाइल आपको मैनेज करना है पूरे मंथ में। ऐसे केस में ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक प्रोफाइल को हर रोज टाइम दे सकते हो साइटेशंस के लिए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक प्रोफाइल को आप महीने में हार्डली 4 या 5 दिन दोगे, है ना, क्योंकि आपको 7 प्रोफाइल मैनेज करना है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपको ऐसे परफॉर्म करना है कि मान लीजिए कि क्लाइंट 1 को आपने जो पहला दिन दिया उस टाइम पे आपने मेजर साइटेशंस किए। सेम क्लाइंट को जब आप सेकंड डे दोगे उसके लिए टाइम, उस टाइम पे आपने इंडस्ट्री साइटेशंस कर दिया। सेम क्लाइंट को जब आप मंथ में थर्ड डे दोगे उस टाइम पे आप उसका अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस पे काम किया। जब आप फोर्थ डे दोगे सेम क्लाइंट को उस महीने में, तो उसका जो अनक्लेम साइटेशंस पे काम किया। आपको इस टाइप का प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है मतलब कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया और फिर बोलोगे यार मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर मैं रैंक नहीं कर रहा हूं, मैंने सब कुछ कर लिया, क्या करूं अब समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का आता है, क्योंकि यही गलती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये साइटेशंस के जो टाइप है इसको हमें स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान आउट करना चाहिए। ऑलमोस्ट इस वीडियो 10 मिनट क्रॉस हो चुका है। आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट्स जरूर करना क्यों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ताकि अलग जो दूसरे लोग हैं जो कमेंट्स नहीं करते हैं थोड़ा सा उनको शर्म आए और वो भी कमेंट्स कर दे, है ना। चलिए अभी साइटेशंस टाइप्स के डिस्कस करते हैं। तो पहला है मेजर साइटेशन। अब मेजर साइटेशंस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना होगा जो बड़े बड़े साइट्स है। मेजर साइटेशंस का मतलब जो बड़े बड़े साइट्स है, मतलब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक मेजर साइटेशन है। उसके अलावा मान लीजिए कि एप्पल मैप एक मेजर साइटेशन है, इंडिया मैप एक मेजर साइटेशन है, जस्ट डायल एक मेजर साइटेशन है। मान लीजिए कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल जो बड़े बड़े साइट्स है जो ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड एकदम फेमस है, उसके डीए स्कोर बहुत हाई है, वो ऐसे टाइप के साइटेशंस को मेजर साइटेशंस बोलते हैं, है ना। आप थोड़ा सा गूगल में आप सर्च कर लेना कि मेजर साइटेशन साइट्स इन इंडिया, मेजर साइटेशन साइट्स इन पाकिस्तान, मेजर साइटेशन साइट इन यूके, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएंगे। और उस सारे जगह पे आपको लिस्टिंग करना है, उसका एक्सेल बना लेना है और सारे जगह पे लिस्टिंग करना है। लेकिन लिस्टिंग करते वक्त NPAWD नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट एंड डिस्क्रिप्शन हर जगह पे सेम रखना है। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना वेबसाइट का भी आप कर सकते हो। तो मेजर साइटेशन साइट्स जो है वो 100% करना है, आप पहले समझ गए। मेजर साइटेशन साइट्स पे जब आप लिस्टिंग करते हैं थोड़े दिन में आपको फोन वगैरह आने लगता है पेड कंज्यूमर बनाने के लिए। मान लीजिए कि आपने जस्ट डायल में लिस्टिंग कर दिया तो वो लोग आपको फोन करेंगे आप हमारा पेड सर्विस ले लो। आपको पेड सर्विस नहीं लेके भी आप इस चीज को कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको पेड सर्विस के लिए परेशान करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको इरिटेट नहीं होना है, इससे आपका काम बढ़िया बन जाता है। ये है फ्रेंड्स मेजर साइटेशन साइट जो आपको लिस्टिंग करना है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री साइटेशन साइट्स। यहाँ पे साइटेशन में सबसे बड़ा गलती यहाँ पे करते हैं, लोगों को इंडस्ट्री साइटेशन साइट्स जो है नहीं समझ है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप जिस किस इंडस्ट्री में भी है उस इंडस्ट्री के रिलेटेड साइटेशन साइट्स है जो जहाँ पे आपको जाके लिस्टिंग कराना है। एग्जाम्पल मैं वेडिंग इंडस्ट्री पे हूँ, हमें वेडिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है, जैसे शादी सागा है, वेडिंग है, इंडियन वेडिंग है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि बैंड बाजा बारात है, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वेडिंग के रिलेटेड साइट्स है, वहां जाके हमें लिस्टिंग करना होगा। एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट बिजनेस से है तो आपको जोमैटो, स्विगी, फूड पांडा इस टाइप के साइट्स पे आपको लिस्टिंग करने होंगे। मान लीजिए कि आप टूर एंड ट्रैवल बिजनेस से या होटल बिजनेस से, ऐसे केस में ट्रिवागो, बुक माई शो या फिर बुक माई शो नहीं, ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप इस टाइप के साइट्स पे आपको लिस्टिंग करने होते हैं। यानी आप जिस इंडस्ट्री में है उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड साइटेशन साइट्स है जो आपको गूगल कर लेना है और वहां आपको बाय डिफॉल्ट 101% आपको लिस्टिंग करना है। तो ये सेकंड। उसके बाद आते हैं थर्ड
जो है रीजन साइटेशन साइट्स। रीजन साइटेशन साइट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मैं बॉम्बे में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, या उड़ीसा में हूँ, या फिर मैं कलकत्ता में हूँ। हर एक रीजन का साइटेशन साइट्स होता है। बॉम्बे का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे मुंबई मिरर मान लीजिए कि एक साइटेशन साइट है, मुंबई लोकल मान लीजिए कि वहाँ पे एक साइटेशन साइट्स है। मतलब आप गूगल करेंगे, हर एक रीजन का एक साइटेशन साइट डिफरेंट डिफरेंट होता है। हो सकता है वहाँ पे कोई लोकल एजेंसी हो, कोई लोकल न्यूज़पेपर के ई साइट्स हो। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो रीजन स्पेसिफिक साइटेशन साइट्स मिल जाएगा। मुंबई रीजन साइटेशन साइट्स, दिल्ली रीजन साइटेशन साइट, महाराष्ट्र रीजन साइटेशन साइट्स, इस टाइप का आपको गूगल करना है और वहाँ पे आपको लिस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके आपको लिस्ट करना है। लोकल लिस्टिंग में रीजन स्पेसिफिक साइटेशन साइट्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। यानी अब हमने 3 टाइप के साइटेशन साइट समझ गए, मेजर, इंडस्ट्री और रीजियन। इस तीनों को, ये जो 3 बताया, मेजर, इंडस्ट्री और रीजियन, ये तीनों को आप स्किप नहीं कर सकते। ये तीनों अगर आपने कर लिया तो आपका 80% साइटेशंस वाले आपने काम कर दिए। सो यहाँ पे खाली एक में नहीं करना है, ये तीनों को ध्यान रखना है। अगर आपका रिसोर्सेस लिमिटेड है, कम टाइम आप दे पाते हैं, तो ये 3 आपके लिए परफेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 4, वो है अनस्ट्रक्चर साइटेशन। अनस्ट्रक्चर साइटेशन मतलब जो स्ट्रक्चर नहीं है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे साइट्स है जहां पे फोन नंबर ऐड कर सकते हैं लेकिन वेबसाइट ऐड नहीं कर सकते, या फिर नेम और वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर ऐड नहीं कर सकते, या फिर मान लीजिए कि हम खाली वहां पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं लेकिन फोन नंबर और वेबसाइट ऐड नहीं कर सकते। यानी एनपीए में से किसी एक इंफॉर्मेशन या किसी 2 इंफॉर्मेशन वहां पे डाल सकते हैं, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन वहां नहीं डाल सकते। यानी एन पी ए डब्ल्यू डी सारे इंफॉर्मेशन वहां नहीं डाल सकते। कोई 2 इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, कहीं पे 3 इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, कहीं पे 1 इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ऐसे साइट्स को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। गूगल कर लीजिए लिस्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस करके, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। वहां जाकर आप लिस्ट करिए और उनके अगर डोमेन अथॉरिटी अगर हाई है तो आपको बहुत फायदा होगा। अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस पे आपको जरूर काम करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है अनक्लेम साइटेशंस। यहाँ पे 99% लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा बिजनेस पुराना है, मैं 5 साल से काम कर रहा था, 10 साल से काम कर रहा था। जो पुराने बिजनेस है, मोर देन 1 ईयर है, उसके लिए अनक्लेम साइटेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गूगल में क्या करना होगा, आपका बिजनेस का नाम, आपका नाम या फिर आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका एड्रेस, ये सब चीज़ डाल के आपको गूगल में 2-3 अलग अलग वेरिएशंस करके आपको सर्च करने होंगे। आपने आपका नाम डाल के गूगल में सर्च किया, आपने आपका नाम और मोबाइल नंबर डाल के गूगल में सर्च किया, आपने आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल के सर्च किया गूगल में, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे साइट्स मिलेंगे जहां पे आपने लिस्टिंग नहीं किए लेकिन वहां पे आपके बारे में लिस्टिंग है। हो सकता है वहां पे आपका पुराना नाम है, हो सकता है वहां पे आपका पुराना मोबाइल नंबर है, हो सकता है आपका पिछले वाले एड्रेस है जो आपका 2 साल पहले चेंज हो गया है, ऐसे इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे केस में आपको जो अनक्लेम्ड साइट्स जो है वहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन को आपको री एडिट करना होगा। हो सके तो वो साइट्स वाले के साथ आपको कांटेक्ट करना होगा, हो सके तो वो इन्फॉर्मेशन को रिमूव करके उसको फिर से नया इंफॉर्मेशन बनाना होगा, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करना होगा। मतलब ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं। मतलब फिर गूगल में आपके नाम के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है, आपके एड्रेस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है, आपका फोन नंबर मैच नहीं होता है। तो अगर हम नीचे से बात करें, आपको साइटेशन शुरू करने से पहले, ये जो टोटल इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अनक्लेम साइटेशंस। अनक्लेम साइटेशंस मतलब आपको आपका लोकल लिस्टिंग में आप जब साइटेशंस करेंगे, साइटेशन शुरू करने से पहले पहले अनक्लेम साइटेशंस को आप करो। मतलब पहले चेक करो कि आपके नाम पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे एनपीए के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है पहले वो करो, उसके बाद फिर आप रीजनल साइटेशंस पे जाओ, फिर आप इंडस्ट्रियल साइटेशंस पे जाओ, फिर आप जो भी साइटेशन पे जाओ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 5 टाइप का साइटेशंस बताया आपको, ये आप समझ गए होंगे। जो छठा साइटेशंस है वो स्टैक साइटेशंस है, वो आपको समझने का ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं और एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, 18 मिनट 19 मिनट हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं इतना लंबा वीडियो मज़ा नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड फैमिली मेम्बर हो जिसको मैं सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ।
अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा बहुत इससे वैल्यू मिला, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और लोकल लिस्टिंग के रिलेटेड, गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड और क्या वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके लिए 100% मैं उस वीडियो लेके आऊँगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप साइटेशंस करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।